आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो अभी क्लियर नहीं हैं, नए जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में, और उसमें कुछ सरकारें उनमें बदलाव कर रही हैं, प्रोसीजर्स में बदलाव कर रहे हैं, कुछ नई डायरेक्शन दे रही हैं और कोर्ट से भी कई क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं। अभी जो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है एक आम वकील के लिए, एक आम इंसान के लिए, वो है कि जो केस ऑलरेडी चल रहे हैं 1 जुलाई 2024 से पहले उनका क्या होगा। तो वो केस तो चलते रहेंगे, क्योंकि जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी जो सबसे आखिर की एक धारा है 531, जो CRPC में भी 484 ही सेक्शन थे, तो उसमें भी वो आखिर में थी, 484 सेक्शन था। वो ये बताता है कि ये कहाँ लागू होगा। तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पहले केस चल रहे हैं वो सारे केस उन्हीं कानून के तहत चलेंगे जो पुराने कानून हैं। अब कन्फ्यूजन था एक बात के ऊपर, और वो बात है कि केस तो पुराना है, अब उसमें अपील करनी है। तो अपील जो है वो BNSS के अंतर्गत गिरेगी या CRPC के, ये काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि केस तो पुराना है। तो इस बारे में जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट आया है केरला हाई कोर्ट का, और ये केस का टाइटल है अब्दुल खादिर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस का नंबर है 1186 2024 का। तो इसमें हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस हैं PG अजीत कुमार, उन्होंने अपनी एक व्यवस्था दी है और इस कन्फ्यूजन को दूर किया है। तो चलते हैं आगे और इसका आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो 531 एक है BNSS का, उसका जो पहला एक है वो ये कहता है कि जो CRPC है वो पूर्ण रूप से रिपील कर दी गई है। अब उसकी जगह BNSS आ गया है, परंतु जो कुछ हालात हैं उनमें वो जो है पुराने ही उसमें चलते रहेंगे। अब वो क्या क्या हैं, जैसे अपील है, कोई एप्लीकेशन है, ट्रायल है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, जो पेंडिंग है, जो 1/7/2024 से पहले चल रहे थे वो चलते रहेंगे। अब यहाँ पे एक ये मैटर आया केरला हाई कोर्ट के सामने, और उन्होंने कहा कि साहब, क्योंकि ये जो अपील है इसका जो राइट है, इस मुकदमे में जो फैसला हुआ है तो उसका जो राइट मुझे दिया है वो CRPC ने दिया है कि मैं इसमें अपील करूं। तो मैं जो अपील है वो CRPC में करूंगा, BNSS में नहीं करूंगा। तो ये केरला हाई कोर्ट को डिसाइड करना था। तो उसने अपनी व्यवस्था दी, अपना डिसीजन दिया कि भाई देखो, जो, और इसमें उसने लॉजिक भी दिया कि लॉजिक ये है कि इसमें जो केस था उस केस में मुझे अधिकार दिया, जो केस का नाम है उसमें
जिसकी व्यवस्था उसने की थी। केस था पायली कुंजू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स 1977 एंड शोभन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2021। तो इसमें कहा कि भाई हमने तो सीआरपीसी के प्रोविज़न में ये सब अधिकार हमें दिया। तो इसमें व्यवस्था ये दी कोर्ट ने कि भाई ये प्रोसीजरल चीज़ें हैं, तो इसमें आपका कोई अधिकार नहीं बनता। आप प्रोसीजर बदल गया है, तो अब आपको जो अपील है वो अपील नए प्रोसीजर के हिसाब से डालनी होगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, जो अपील पहले से पड़ी हुई हैं, जो अपील पहले से पड़ी हुई हैं अभी तक डिसाइड नहीं हुई हैं, वो सारी अपील तो आएंगी सीआरपीसी के तहत, परंतु जो अपील 1/7/2024 के बाद में डाली गई हैं वो आएंगी बीएनएसएस के, क्योंकि वो जो पहला वाला है वो तो कंप्लीट हो चुका। अपील तो एक नई चीज़ है ना, तो नए कानून के हिसाब से आएगी। हालांकि वो है उसके बारे में जो पहले कोई केस पुराने कानून के हिसाब से चल रहा है, परंतु अपील तो नहीं है। अगर अपील भी पहले डाली गई होती 1/7/2024 से तो वो चलती रहती, परंतु ये नई डाली गई है, या तो 1/7/2024 को या उसके बाद डाली गई है, तो वो बीएनएसएस में आएगी। और जो प्रोसीजरल प्रोविजंस हैं वो बीएनएसएस के ही अपील पे लागू होंगे। उनका जो प्रोसिक्यूशन है उसको राइट जो है प्रोसीजरल प्रोविजंस का नहीं है। प्रोसीजरल प्रोविजन तो जो हैं वो रहेंगे। तो इसमें मैं अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो ये है कि केस बेशक पुराना हो, परंतु यदि उस केस में कोई अपील आपने 1 जुलाई 2024 या उसके बाद डाली है तो वो नए प्रोविज़न यानी कि बीएनएसएस के तहत डाली जाएगी। और अगर वो ऑलरेडी पड़ी हुई थी पहले से तो वो अपील चलती रहेगी। अब इसमें एक बात और आई, और वो बात थी जो और स्पष्टीकरण किया कि मान लिया जाए कि अपील तो 1/7/2024 से पहले डाल दी, उसमें कुछ डिफेक्ट था, उसको वापस कर दिया कि डिफेक्ट दूर करके और आप फिर से अपील डालो। तो ये जो अपील है, ये जो पुराना था, जो डिफेक्ट में आया था, वो सीआरपीसी के तहत जाएगी या बीएनएसएस के तहत आएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई अपील 1/7/2024 से पहले डाली, उसमें कोई डिफेक्ट था, उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए कहा और उन्होंने उस डिफेक्ट को दूर किया, इसी दौरान 1/7/2024 आ गया। अब डिफेक्ट को दूर करके आप फाइल कर रहे हो, तो उसके लिए भी बिल्कुल स्पष्ट है जो केरल हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि वो भी नए कानून में बीएनएसएस में गिरेगा, ना कि सीआरपीसी में। डिफेक्ट जो आया था उस वक्त वो सीआरपीसी में था, पर डिफेक्ट जब दूर किया तो बीएनएसएस में आ गया। तो इसके लिए भी ये स्पष्ट कर दिया गया है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, और हर एक को ये समझ लेना चाहिए कि केस चल रहा है, अपील चल रही है, कोई और एप्लीकेशन पड़ी हुई है पहले की, वो पुराने लॉ में चलती रहेगी, परंतु आपने कुछ नया डालना है तो वो नए लॉ में आएगा। चाहे भले ही वो अपील आपने पुराने केस के रेफरेंस पे डाली हो, तो भी नया ही
एक्ट लगेगा, नया ही जो लॉ है BNSS वो इस पे लागू होगा। कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल नहीं है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।